कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के बाद अब अपोलो अस्पताल में साइटोमेगालो वायरस के 6 मरीज सामने आए हैं। अब तक कुल 11 मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना के इलाज के 20 से 30 दिनों के बाद मरीजों के पेट में दर्द और मल में खून बहने की परेशानी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक कोविड संक्रमण, इसके उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता को दबा देती हैं और उन्हें असामान्य संक्रमण के लिए अति संवेदनशील बनाती हैं। ऐसा ही एक संक्रमण साइटोमेगालो वायरस है। CMV आमतौर पर उन मरीजों में देखा जाता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर होती है। कुल 11 मामले सामने आ गए हैं दिल्ली। तो दिल्ली में नई मुसीबत सामने आ रही है और ये नई मुसीबत है CMV वायरस, जिसके 6 मरीज मिले हैं। अब तक कुल 11 मामले इसमें सामने आए हैं। इम्यूनिटी कमजोर मरीजों में CMV वायरस मिल रहा है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर है। तो खबर इस वक्त आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली की मुसीबतें बढ़ गई हैं। एक नया वायरस जिसे CMV कहा जा रहा है, ये सामने आया है जो जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उन पर वो अटैक कर रहा है। अपोलो अस्पताल में CMV के 6 मरीज हैं। दिल्ली में नई मुसीबत सामने आ गई। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली में नई मुसीबत सामने आई है और नई मुसीबत है CMV वायरस, जिसके 6 मरीज मिले हैं। 6 मरीजों में ये नया वायरस जिसे हम CMV कह रहे हैं ये पाया गया है। ये वायरस जो लोगों की इम्यूनिटी को वीक करता है और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उन पर अटैक भी करता है। इसे कहा जा रहा है साइटोमेगालो वायरस। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो डॉक्टरों के अनुसार कोरोना के इलाज के 20 से 30 दिनों के बाद मरीजों के पेट में दर्द और मल में खून बहने की परेशानी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक कोविड संक्रमण और उसके उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाइयां रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता को दबा देती हैं और उन्हें असामान्य संक्रमण के लिए अति संवेदनशील बनाती हैं। ऐसा ही एक संक्रमण साइटोमेगालो वायरस है। अमित दुबे हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ा। अमित, साइटोमेगालो वायरस जिसके बारे में बात की जा रही है, 6 नए मामले सामने आए हैं, क्या है ये साइटोमेगालो, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या जानकारी है? देखिए, डेल्टा प्लस के जो वेरिएंट है उसी से जुड़े हुए ये सारे वेरिएंट है जो एक एक करके डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स आ रहे हैं लगातार। अब क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में इससे पहले ही LNJP में एक लैब बनाई गई है खास तौर पे, जिसमें तमाम वेरिएंट जो और भी डिफरेंट वेरिएंट निकलते हैं, चाहे डेल्टा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे तक के वेरिएंट की जांच हो सके, इसके लिए बाकायदा लैब बनाई गई है। अभी लैब की कैपेसिटी जरूर थोड़ी सी कम है, एक दिन में 8 से 10 टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये टेस्ट जो है इनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो अब क्योंकि नए वेरिएंट की लगातार बात की जा रही है और यहाँ पे भी अब दिल्ली में भी इस वेरिएंट की जी अमित, अपनी बात को पूरा करें, आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि नए वेरिएंट जो है लगातार डेल्टा प्लस के बाद अलग अलग टाइप के कोविड वेरिएंट जो है
निकलते जा रहे हैं। ऐसे में अब इनका परीक्षण होना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि जो कोविड से ग्रसित होते हैं उनमें से कुछ लोगों के सैंपल निकाले जाते हैं जिन्हें अलग से लैब में टेस्ट किया जाता है, जिसकी मैं LNJP की बात कर रहा था। और उसी अकॉर्डिंग जो है अब ये नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि तीसरी लहर की बात की जा रही है, इसलिए कोई भी सरकार, चाहे वो दिल्ली सरकार की बात करे या भारत सरकार की बात करे, कोई भी सरकार इसे लेके कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। और खासतौर पर दिल्ली के लिए चिंता का विषय, क्योंकि 6 मरीज अभी से निकले। हालांकि दिल्ली में अगर मृत्यु दर की बात करें, दिल्ली में पेशेंट की बात करें, तो लगातार इनकी संख्या कम हो रही है। कहीं ना कहीं कोविड पे अच्छा खासा नियंत्रण हो रखा है, लेकिन नए वेरिएंट ने जिस तरह से दूसरी लहर पैदा की थी, ऐसे में तीसरी लहर के लिए अमित, ये जो नए वेरिएंट है जिसको CMV वायरस कहा जा रहा है, जिसके 6 मरीज मिले हैं, इनमें किस तरह के लक्षण पाए गए हैं, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है अमित? देखिए, लक्षणों की बात करें तो कोविड से मिलते ही लक्षण है। जैसे ब्लैक फंगस था, जिस तरह से आंखों में जो है चुभन सी होती थी, आंखों में जिस तरह घेरे पड़ते थे, उस तरह की भी चीजें इसमें नजर आती है। और दूसरा जो लंग्स का इंफेक्शन है वो पता नहीं चलता। जिस तरह से एमआरआई जो होता है, मिनी एमआरआई, यानी अगर वो मिनी एमआरआई करेंगे, बहुत ज्यादा कंट्रोल करेंगे, तब उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। मामूली रूप से जैसे कोविड के लक्षण दिखाई पड़ते थे, उस तरह से इसकी चीजें नहीं दिखाई पड़ती है। और इसीलिए, और दूसरी चीज की, जो कोरोना को लेकर तमाम दवाएं प्रयोग की जा रही है, अगर मरीजों को उन दवाओं से फायदा नहीं होता तो उसे लेके भी इस नए वेरिएंट को टेस्ट किया जाता है कि आखिरकार ये मेडिसिन जो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है वो मरीज को क्यों उसका इम्पैक्ट नहीं निकल रहा है। तो इसी तरह से इसकी जांच आगे बढ़ाई जाती है और लगातार इसे लेके रिसर्च हो रही है। क्योंकि रिसेंटली मामला है, जो सैंपल निकाले गए उसमें नए वेरिएंट की पुष्टि जरूर की गई है, लेकिन सारे एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। और धीरे धीरे जो है लगातार डॉक्टर्स की टीम जो है वो मामले की और ज्यादा जांच कर रही है। ICMR इसे लेके बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया ब्रीफिंग कर सकता है कि आखिर इस नए वेरिएंट को लेके किस तरह के लक्षण है और कहां कितने मरीज जो है इसके मिल रहे हैं। जी ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो CMV वायरस के 6 मरीज मिले हैं। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, अपोलो के डॉक्टर्स, के जिन मरीजों को कोरोना का संक्रमण होता है उनको जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसके 10 से 20 दिन बाद ये CMV वायरस उनमें देखने को मिल रहा है। बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन पेट में दर्द होना और खूनी पेचिश होना इसके लक्षण, जैसा कि अपोलो के डॉक्टर है वो बता रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले